दोस्तों, जब भी मसल्स की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है प्रोटीन का। जी हाँ, प्रोटीन हमारी मसल का बिल्डिंग ब्लॉक है, इसलिए मेक श्योर कि आपकी डाइट में आप प्रोटीन सही मात्रा में ले रहे हैं। आपका टारगेट होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 1 से लेकर 1.2 ग्राम प्रोटीन पर किलो बॉडी वेट के हिसाब से पर डे। यानी अगर मान लीजिए आपका 60 किलो वजन है तो अप्रॉक्सीमेटली रोजाना 60 से लेकर 72 ग्राम प्रोटीन लेना आपके लिए जरूरी होता है। प्रोटीन के लिए बेस्ट सोर्सेज हैं दालें, जैसे कि अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल और इवन राजमा। एक कटोरी पकी हुई दाल से आपको लगभग 7 से 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसके अलावा दूध, दही, पनीर और छाछ भी प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं। 1 गिलास दूध या 1 बाउल अगर आप दही ले लेते हैं तो इससे आपको लगभग 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और 100 ग्राम पनीर से करीब करीब 18 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। सोयाबीन की बड़ियों में भी काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, तो आप इन्हें भी चाहें तो खा सकते हैं, या फिर सत्तू, बादाम, मूंगफली, फ्लैक्स सीड्स, तिल और एग्स या फिर मीट या फिश को भी आप ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो उस केस में। वैसे बात सिर्फ प्रोटीन तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। प्रोटीन के साथ साथ विटामिन, मिनरल्स और एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स को लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन और मिनरल्स मसल्स के सही तरीके से काम करने में आपकी हेल्प करते हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स मसल के रिकवरी में आपको मदद करते हैं, और इसीलिए हर दिन कलरफुल सब्जियां और फ्रूट्स आप जरूर खाइए। यहाँ मैं स्पेसिफिकली कलरफुल बोल रहा हूँ, रंग बिरंगी बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने ज्यादा डिफरेंट कलर्स के फूड्स आप अपनी प्लेट के अंदर रखेंगे, उनको खाएंगे, उतना ही ज्यादा अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। एंड मेक श्योर कि हर मील के साथ आप थोड़ा सा सैलेड या फिर एक सीजनल फ्रूट जरूर ले रहे हैं। और हाँ, रोज सुबह 15 से 20 मिनट की धूप भी आपको लेनी चाहिए ताकि विटामिन डी भी आपका कम ना हो पाए। और अगर ऑलरेडी कम है, आपने टेस्ट कराया है, तो सप्लीमेंट भी आप चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों, इन मेजर न्यूट्रिएंट्स के साथ ही मसल्स और जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, इससे बचने के लिए हेल्दी फैट्स जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना भी जरूरी होता है। इसके लिए आप चाहें तो फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज और वॉलनट्स यानी कि अखरोट को ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट, आपका खाना जितना कलरफुल, सीजनल और बैलेंस्ड होगा, मसल्स भी उतने ही स्ट्रांग रहेंगे। बट एक बात आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, और वो ये कि ये न्यूट्रिएंट्स आपको तभी मिलेंगे, तभी पूरा काम करेंगे, तभी आपकी मसल्स में जाएंगे जब आपकी मसल्स एक्टिव होंगे। व्हिच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सरसाइज। दोस्तों, मसल टोन और स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज का कोई भी विकल्प नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें कि दुनिया की सबसे पावरफुल एंटी एजिंग दवा कौन सी है, तो मैं हर बार आपको सिर्फ एक ही जवाब दूंगा, एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में भी पार्टिकुलरली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। देखिए, आमतौर पर जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हम लोग सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देते हैं, बट अगर आप सिर्फ वॉक, सिर्फ स्विमिंग या सिर्फ साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपकी एक्सरसाइज अधूरी है। स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मसल्स की ताकत और मास को बढ़ाने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है। इसमें मसल्स को किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करवाया जाता है कि रेजिस्टेंस आपका खुद का बॉडी वेट भी हो सकता है, या फिर आप फ्री वेट्स जैसे कि डंबल्स को भी ले सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस बैंड्स आजकल मार्केट में मिलते हैं, आप उनको भी घर पर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप घर की चीजें जैसे कि कोई हल्का फुल्का वेट या बॉटल्स वगैरह को भी आप लेकर उनको भी यूज कर सकते हैं एज ए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ओल्डर एडल्ट्स के लिए खास तौर पर बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि ये सार्कोपिनिया यानी उम्र के साथ जो मसल का लॉस होता है उसको रोकने और मसल्स को बनाए रखने के लिए और इवन हड्डियों की डेंसिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो मेक श्योर कि आप हर वीक कम से कम 2 दिन रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज जरूर करें, जिसमें कि सभी मेजर मसल्स ग्रुप आपके कवर हो जाएं। वैसे अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं तो आप घर बैठे भी इस तरह की एक्सरसाइज को खुद ही कर सकते हैं। शुरुआत उन एक्सरसाइज से कीजिए जो कि आप अपने घर पर बॉडी वेट का यूज करके ही खुद कर सकते हैं, जैसे कि चेयर स्क्वाट्स यानी कुर्सी पर बैठना और उसके बाद बिना सहारा लिए उठना और इसको रिपीट करना। इससे क्या होता है कि पैर और हिप की मसल्स स्ट्रांग बनती हैं। इसके अलावा वॉल पुशअप्स यानी दीवार के अगेंस्ट खड़े होकर पुशअप्स करना आपके आर्म्स, आपके चेस्ट मसल्स और शोल्डर्स को स्ट्रांग करता है। हील रेजेस यानी एक कुर्सी को पकड़कर पैरों के पंजों के ऊपर उठना और फिर उसको रिपीट करना, इससे आपकी काफ मसल्स स्ट्रांग होती हैं और बैलेंस इंप्रूव होता है। या फिर आप चाहें तो लेट कर या बैठ कर पैर उठा सकते हैं, जिसे हम लेग लिफ्ट कहते हैं। ये आपकी थाई की मसल्स को एक्टिवेट करता है।
इसके अलावा अगर आप थोड़ा और एडवांस होना चाहते हैं तो आप रेजिस्टेंस बैंड्स को एक्सरसाइज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बैंड्स सस्ती होती हैं, जॉइंट्स के लिए जेंटल भी होती हैं और अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती हैं। आप इससे बाइसेप कर्ल्स, शोल्डर प्रेसेस, सीटेड रोज या फिर लेग प्रेस मोशन भी कर सकते हैं। इंजरी से बचने के लिए हमेशा स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस से पहले वार्म अप जरूर करें, जैसे कि मार्च करना, एक ही जगह पर खड़े होकर आर्म्स को घुमाना या फिर जॉइंट्स को रोटेट करना वगैरह वगैरह, ताकि क्या हो कि आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो बढ़े और जॉइंट से गर्म हो जाएं, लुब्रिकेट हो जाएं और इंजरी ना हो। अच्छा, अगर आपको अर्थराइटिस है दोस्तों तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सुबह के बजाय आपको हमेशा शाम के टाइम पे करना चाहिए, जबकि आपके जोड़ ज्यादा लूज होते हैं। या फिर एक्सरसाइज करने से पहले आप चाहें तो जॉइंट्स की सिकाई कर सकते हैं, जिससे कि स्टिफनेस कम हो जाए। शुरुआत में हल्के फुल्के या फिर थोड़े बहुत मसल पेन आपको हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर जॉइंट पेन या फिर बहुत शार्प पेन होता है तो एक्सरसाइज को तुरंत रोकें या फिर कम वेट का यूज करें। दोस्तों, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आपको दिखने लगेगा। याद रखिए, आपकी उम्र में मसल्स के लिए एक सिंपल रूल होता है, यूज इट और लूज इट। तो इन्हें यूज करना शुरू कीजिए, नहीं तो आप इन्हें खो देंगे। दोस्तों, आयुर्वेद में भी कई तरह की ऐसी हर्ब्स और नेचुरल नुस्खे हैं जो कि एक्सरसाइज और डाइट के साथ मिलकर मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। चलिए कुछ पॉपुलर आयुर्वेदिक हर्ब्स और सप्लीमेंट्स के बारे में जानते हैं जो कि 50+ लोगों के लिए मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए फायदेमंद होते हैं। सबसे पहला है अश्वगंधा। जी हाँ, अश्वगंधा मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है। ये पाउडर यानी चूर्ण या फिर टैबलेट फॉर्म में आपको मार्केट में मिल जाता है। आप रात को 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर गर्म दूध में मिलाकर ले सकते हैं, या फिर अगर इसकी आप टैबलेट लेते हैं तो उस टैबलेट के लेवल के हिसाब से जो भी रिकमेंडेड डोज है उसके हिसाब से आप इसको लेना शुरू कर दीजिए। दूसरा है हल्दी यानी कि टर्मरिक। दोस्तों, हल्दी एक एंटी इंफ्लेमेटरी स्पाइस है जो कि जॉइंट्स की सूजन और मसल्स की सोरनेस को कम करता है। आप आधा चम्मच हल्दी को 1 गिलास दूध में मिलाकर इसमें 1 चुटकी काली मिर्च ऊपर से डालिए पाउडर बना के, और इसको रोजाना दिन में 1 टाइम सुबह में या फिर रात को सोते टाइम आप इसको पी सकते हैं। इससे भी आपके मसल्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। तीसरा है अदरक यानी जिंजर। अदरक में भी एक ऐसा बेहतरीन एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है दोस्तों, जो कि आपके पेन को कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। आप अदरक को पानी में उबालकर इसका पानी पी सकते हैं। इसको खाने के अंदर डालकर फ्रेश अदरक को सलाद के तौर पे या फिर खाने में ऊपर छिड़क कर उसको आप चबा चबा कर खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका जूस या फिर इसके सप्लीमेंट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा है सहजन यानी मोरिंगा। दोस्तों, सहजन के पत्ते एक सुपर फूड है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन, काफी अच्छा